राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था मेरे भाई बहन कि मां जानकी का हरण हो गया और प्रभु श्री राम विलाप करने लगे। पंचवटी को कहते हैं प्रभु श्री राम कि जब तक हम यहां पर नहीं आए थे तुम सुनसान थी, वीरान थी। जब से हम यहां आए झरने बहने लगे, फूल खिलने लगे, तुम में बहारें आ गई और तुमने ये सारा षड्यंत्र अपनी आंखों से देखा। मैं इस पूरी सृष्टि का ही समूल नाश करूंगा। लक्ष्मण जी उनके चरणों पर गिरते हैं, ऐसा मत करिए भैया, सारा दोष मेरा ही था, लेकिन भाभी ने मुझे इतना कुछ कहा कि मैं सहन नहीं कर पाया, इसलिए आपके पीछे चला आया। कई लोग कहते हैं कि राम ब्रह्म थे, फिर क्यों रोए? राम नारायण थे, फिर पत्नी के लिए क्यों रोए? राम इसलिए रोए मेरे भाई बहन, यदि आदर्श पति की भूमिका निभानी है और पत्नी का हरण हो जाए तो राम को तो रोना ही चाहिए। जिस स्त्री ने वनवास के दुख अपने पति के साथ काटे हों, जो महलों में रहने वाली और जंगल के कांटे जिसने स्वीकार करे हों, ऐसी पत्नी के लिए तो राम जी को रोना ही चाहिए। चंपू रामायण में एक अलग कारण बताते हैं मेरे भाई बहन। जब राम जी सीता जी को ढूंढते ढूंढते जंगल में से निकलते हैं, जहां ऋषि कुटिया आती हैं, वहां राम जोर जोर से रोने लगते हैं। क्यों रोते हैं? कुछ ऋषि ऐसे थे मेरे भाई बहन जिनकी साधना परिपक्व नहीं थी। उन सब ऋषियों ने अपनी कुटिया के द्वार पर एक बड़ी बड़ी शिला रखी हुई थी कि हो सकता है राम जी ने अपनी चरण रज से अहिल्या, शिला की अहिल्या नारी बना दी थी, वो भी ऋषि पत्नी थी। हो सकता है किसी शिला को राम जी का पैर लगे तो इसमें से भी स्त्री प्रकट हो जाए। राम जी रोकर उनको दिखाना चाहते हैं मेरे भाई बहन कि पत्नी का मिलना आसान है, यदि पत्नी खो जाए तो रोना पड़ता है, इसलिए राम जी रोए। अब वो रोते रोते आगे जाते हैं, पूछते हैं मां सती किस तरह उनकी परीक्षा लेती हैं। ये कथा मैं आपको आरंभ में सुना चुका हूं मेरे भाई बहन। अब आगे जाते हैं तो देखते हैं कुछ रक्त की बूंदें पड़ी हैं, कुछ पंख बिखरे पड़े हैं। आगे घायल गिद्धराज जटायु हाय राम हाय राम हाय राम करते हुए पुकारते हैं। राम जी भागकर उनके पास पहुंचते हैं, उनका शीश अपनी गोदी पे रखते हैं, उनका रक्त अपनी जटाओं से साफ करते हैं मेरे भाई बहन। जटायु जी उनसे शिकायत करते हैं कि आपने रावण को 10 सिर दे दिए और वो अन्याय करता है, मुझे पक्षी बना दिया। यदि मुझे एक सर दिया होता तो आज रावण को मैं जानकी को ले जाने नहीं देता। प्रभु श्री राम कहते हैं आप चिंता ना करें गिद्धराज जटायु, मैं आपको अभी अमर कर देता हूं। गिद्धराज जटायु कहते हैं नहीं, मुझे अमरता नहीं चाहिए। जो प्राण आपकी गोद में निकल रहे हों, जब अंत समय आपके दर्शन हो रहे हों, इससे बढ़िया मृत्यु मुझे प्राप्त नहीं हो सकती। अब गिद्धराज जटायु ने बता दिया कि लंका का अन्यायी राजा रावण आपकी भार्या सीता का हरण करके ले गया। तब राम जी पहली बार सौगंध लेते हैं मेरे भाई बहन कि खाता हूं कसम आज मैं धनुष की बाण की, वीरता की, धीरता की, धर्म की, सम्मान की, आन है रघुवंश की, सौगंध कुल के मान की, जानकी ग्राहक बनेगी, दुष्ट तेरी जानकी, जो सकल ब्रह्मांड भी तुझको बचाने आएगा, राम के हाथों से रावण तू न बचने पाएगा। अब जटायु जी अपने प्राण देते हैं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि गिद्धराज जटायु ने हमारे साथ पिता तुल्य व्यवहार किया है, अतः इनका अंतिम संस्कार हम अपने हाथों से करेंगे। मेरे भाई बहन, श्री राम जी ने दशरथ जी ने जो वचन दिया था
कि बड़ा पुत्र आपका, नारद जी ने जो जटायु से कहा था कि जब तुम्हारा अंत समय होगा दशरथ का पुत्र ही तुम्हें अग्नि देगा, वो सारे वचन सत्य सिद्ध कर दिए और जटायु का भली भांति रीति अनुसार विधि अनुसार अंतिम संस्कार किया। इसके पश्चात क्या हुआ ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।